एम सॉरी शहजाद भाई, आपको इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। ये देखिए, ये एक अमानतन वहाँ खड़ी हुई है लड़कियाँ, आप इखलाकन ले आए होंगे। निकाल लीजिए, हाथ निकाल लीजिए प्लीज। देखिए मेरी बात सुन, अमानत में खयानत मेरी आदत नहीं है। मैं आया आपके प्रोग्राम में था। हाँ जी, लेकिन कोई और प्रोग्राम बन गया आपका? जी हमें अब एक प्रोग्राम में जाना है, याद आ गया काम, तो फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आएंगे। हमें फिर मुलाकात होगी। भाई, भैया, बेतकल्लुफ आदमी, उधर से हाथ निकालिए। आप भी सोचें, आप एक प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और कोई भी आपको हाथ डाल के ऐसे करके ले गया, गलत चीज है, गलत है। थैंक यू। आप बैठे, तशरीफ रखें, शुक्रिया। तशरीफ रखिए शाह साहब, प्लीज। शहजाद साहब, सॉरी शहजाद साहब, आप अपना क्या कैरेक्टर पेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको घर भी जाना है, आप सोचिए। सॉरी, आप सोचिए, आपने घर जाना है जहाँ एक खातून इस तरीके से टीवी देख रही हो। नहीं, मैं उन्हें सॉरी करने जा रहा था कि सॉरी नहीं करना। आप सॉरी से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। बैठिए, देखिए कोई बात बैठ जाएं, अगर आपको जगह मिल सकती है तो बैठ जाएं। नहीं, मुझे तो खैर थोड़ी सी चाहिए, बाकी उनके पास है। मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना मैं बड़ा वाला गद्दा लगवा देता यहाँ। मैट्रेस। हाँ, अच्छा, मैं शहजाद रजा का दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, मैं इसका जूनियर भी हूँ। ये मेरे से पहले काम कर रहे हैं फील्ड में और बहुत मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज एन पर्सन। ही इज़ वेरी गुड और हमेशा मेरे लिए ये दुआ गो रहे हैं और बहुत ही मेरे से प्यार करते हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा इनकी इज़्ज़त करता हूँ। शहजाद मेरा एक फेवरेट आर्टिस्ट है, ये तयशुदा बात है। थैंक यू। यानी मैं ये बिला मुबालगा एक मीडिया पे बैठ के बात कर रहा हूँ कि मेरा फेवरेट आदमी है ये। हर दौर में मेरा फेवरेट रहा है, हर दौर के अंदर इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि इसकी सलाहियतें वक्ती नहीं है, फॉर एवर है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह इनको बहुत इज्जत है। इस वक्त ये बेइंतहा मसरूफ़ हैं और अपने मुसीबत में वक्त निकाल कर, इसका शुक्रिया। गज़ाला वाली, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और पता नहीं कब की चली हुई होंगी आप घर से, जब पहुँची आप। वॉक करके आती हैं, ये वॉक करके आती हैं। वाह 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 वाह। वॉक करके आती, कंटिन्यूटी में जंप आ जाता है, वॉक करके। अच्छा, आप दोनों ऐसे किरदार हैं बहरूपिया के अंदर और आप दोनों माशाल्लाह इसमें हस्बैंड वाइफ का रोल कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी जी, मेरी बड़ी खुशकिस्मती भी है और ज़ेर गौर। तो शहजाद, एक तो मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। यानी मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ काम करके, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे इतना समझ चुके हैं, आपको पता है मैं क्या करने वाला और मुझे पता होता है आप क्या करने वाले। आज चार्ली की सालगिरह है। आज हम खामोश रहकर एक्शन में बात करेंगे सारा दिन चार्ली की तरह, और लोगों को ये बताएंगे कि बगैर बोले भी बात समझाई जा सकती है, बैठ के भी बात की जा सकती है। मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ कि हमारे इंडिया के जो फनकार हैं वो पूरी दुनिया में ऐसे मशहूर हैं, बच्चा बच्चा जानता है। मैं इतना जानता हूँ, जो मेरी इस 42 साल की ऑब्जर्वेशन है, कि 3 साल के बच्चे से अगर पूछ लें कि उमर शरीफ कौन है, तो वो बता देगा आपको कि उमर शरीफ कौन है। मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात बताऊं, इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नसरुल्लाह रहमान साहब, वो बहुत प्यार करते थे उमर शरीफ से। नहीं, वो क्लियर कर दो ना, भाई समझते थे। भाई समझते थे। बहुत प्यार करते थे। आजकल तो बहुत अजीब सा ज़माना है यार। तो वो जब देते थे परमिशन, कि जब ड्रामे की रिहर्सल का कुछ हिस्सा देखते थे और परमिशन देते थे, वो कुछ नाराज़ थे उमर से, कुछ छोटी मोटी बात पे। वो आए, कहने लगे, तो कास्ट में मैं और ज़ेबा थे। अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं था, वो रिहर्सल देखने आ गए, सेंसर रिहर्सल। अब कहना रिहर्सल दिखाओ और पहला सीन इसका आ गया। परसों ड्रामा है। परसों ड्रामा है। तो मैंने कहा क्या सुनाएं, क्या दिखाएं। रजिस्टर उठाया जिस पे नाम भी नहीं लिखा हुआ था, सादा रजिस्टर। अब मैं और आप ज़ेबा, मेरा कमाल देखे पलटता कैसा पेज।
या उनको लगता है बाहर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें पंच लाइन ये थी कि हम एक्सक्यूज कर लें नसरुल रहमान साहब, अगर आप देख रहे हैं, सॉरी, हमने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया था यार। अब ये कोई तकरीबन 15-20 मिनट मैंने और ज़ेबा ने एक्सटेम्पोर बोलते रहे। अब आखिर कहीं तो गाड़ी रुकती है ना, तो मैंने कहा वो क्या आगे क्या है उमर? तो ये पीछे रजिस्टर खड़े थे, जैसे प्रॉम्प्ट नहीं करते, तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा मैं भूल गया हूँ आगे क्या है, तो कह रहे नहीं भूले नहीं आप, मेरी एंट्री है यहाँ। तो उन्होंने फ़ौरन रोका और परमिशन, कोई ज़रूरत नहीं है आप। तो आप ये देखें, फिर मैंने कहा उमर परसों, वो चले गए, मैंने कहा परसों ड्रामा है उमर, स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये कैसे होगा? कहना है 20 मिनट तो ये हो गया, और जो अभी चला के दिखाया, चला के दिखाया वो आ था। गए। और फिर उसके बाद वो शो परसों जो हुआ वो इतना आउट क्लास, उमर ने कभी ड्रामा सिर्फ ऐसे कराया लोगों से सामने कि ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं, बाकी ये खुद संभालते। इवन देन हम लोग जो बकरा किस्तों पे एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी एक अल्लाह की रहमत से उसमें, और हर आर्टिस्ट उसमें हिट हुआ। बकरा किस्तों पे हमारा उससे पहले एक स्क्रिप्ट कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा जी ये हो नहीं सकता, ये सियासी ड्रामा हो जाएगा फला। अब हमारे पास एक ही दिन चांद रात और सुबह ड्रामा है, तो जो ड्रामा मैंने लिखा वो बकरा किस्तों पे था। लिखा क्या, वन लाइन बनाई, और दूसरे दिन उसका एक जुमला बहुत हिट हुआ था, बुढ़ा घर पे है। बुढ़ा घर पे वो इसलिए मैंने बुढ़ा घर पे निकाला था कि मैंने असिस्टेंट को अपने कहा कि देखो, जब कहीं आर्टिस्ट लेट हो जाए, सीन याद ना आए कौन सा है, तो तुम टेलीफोन की घंटी बजा देना। और मैं उठा के कहता था कौन बकवास कर रहा है, बुढ़ा घर पे है, ये कौन कह रहा है। वो लफ्ज इतना मशहूर हो गया, और हम एकदम शहजाद के साथ ना मेरी टाइमिंग बड़ी सेट थी। ये एक इसके अंदर एक टाइमर है। शहजाद, बहरूपिया में आप एक भुलक्कड़ शौहर का रोल कर रहे हैं जो भूल जाता है कि उसकी बीवी भी दफ्तर में ही है, लेकिन उसकी एक ठरक जो है अंदर वो रहती है। नहीं, वैसे एक ऐसे भुलक्कड़ शोहर की कि जो अपनी बीवी की शादी करा रहा हो। शहजाद, कैसा फील हुआ वाइफ की शादी करवाते वक्त? बड़ा मजा है। वो तो हो जाती तो अच्छा था, लेकिन ये कि एक अजीब सा तुमने कैरेक्टर पेंट किया है वो, कि वो आदमी को अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ रखनी, किसी आदमी भूल को, गया वो, और वो भूल गया, वो उठा के कभी इधर फिर यहीं रख दिया उसने, तो अब वो एक अजीब कैरेक्टर पेंट हुआ है। आप कितने बीवियों के रोल कर चुकी हैं? बहुत। मोइन साहब की भी वाइफ का आपने रोल किया है एक ड्रामा सीरियल में। बहुत, 2-3-4 प्लेस में, 3-4 सीरियल में आप उनकी वाइफ बनी है। बीवी बनी। कैसे हैं बाहैसियत हस्बैंड वो? हंस पड़ी। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वैसे इनके साथ शादी करने में एक फ़ायदा है, हाँ, कि 4 जायज़ हैं ना, मियाँ अच्छा रहता है। 4 जायज़ हैं, बस ज़रूरत एक ही नहीं कर है कि कर ली वक्त बहुत 4 हो गई। मतलब एक में 4। एक में 4। वाह मेरे यार, आप कॉमेडी की तरफ क्यों आए? क्या वजह आपके अंदर? कोई कॉमिक, आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं कॉमिक हैं, मतलब एक इससे मुतालिक हैं, कॉमेडी सिचुएशनों में होती हैं आप? कॉमेडी सीरियल जो हैं, सीरीज हैं, वो लोग ज्यादा देखते हैं, मेजॉरिटी ज्यादा देखती है। ज़्यादा देखते हैं। और मैंने देखा कि मेल, मतलब फीमेल्स तो फिर भी वो वाले सीन रोने धोने वाले देखती रहती हैं, लेकिन जितने मेल हज़ारात हैं, अच्छा, वो तो औरतें गम को इतना क्यों पसंद करती हैं? अपने जाती तौर पे बस अल्लाह, गम में कोई औरत को कुछ जुल्म हो जाए, टीवी के सामने से नहीं हटेंगी। अपने बच्चों को उठा के पड़ गई, तू तो मरवा पे मारे। शहजाद के मेरे बड़े मजे के सीक्वेंस हैं। हम और शहजाद की ज़िंदगी का एक बड़ा मैं इस ड्रामे के अंदर सारी कसरें हमारी, हमने 15 साल काम नहीं किया। मैं फिल्मों में चला गया, वहीं थिएटर बना लिया लाहौर के अंदर, तो 10-12 साल में वहाँ रहा, इसका मेरा एक गैप आ गया। तो लेकिन मैंने इसमें जो आपने एक वो सराइकी खातून का रोल किया था, जिसके साथ मेरा भी है, या क्या कमाल किया था, कसम खुदा। सराइकी खुद परेशान हो जाती कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। ये कमाल किया भाई, कमाल के। हमने इतने गेटअप इसके अंदर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने गेटअप कर रहे हैं कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं इतना कोई कॉमेडी दे दूँ इस कौम को। मैं कुछ नहीं चाहता, बाखुदा मैं कौम को आता। अभी इसी में बहरूपिया में आप देखेंगे कि एक सीन मेरा डाकू के साथ, डाकू बन के है। एक सीन, एक वो औरत जो एक बच्चे को लेके आई कि नहीं तुम्हारा है, और उससे टेलीफोन पे बात हुई है और वो घर आ गई है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने इतना प्रोफेशनल आदमी नहीं देखा काम के दौरान कि
रिकॉर्डिंग के दरमियान कोई मसालेहत नहीं होती। आप तो खैर शहजाद भाई बड़े अरसे से उमर के साथ हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक है, ये मेरा तो क्रेडिट जो है उमर पे जाता है कि उमर ने मुझे स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराया और स्टेज करवाया आपको मैंने, स्टेज अभी तक वो करवाया। लोग उसकी मरम्मत करवा रहे हैं। उसके बाद ड्रामा ही नहीं हुआ। जब आप लड़की थी, आई एम सॉरी, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप। नहीं इनके लिए नहीं है, आपके लिए पुरानी मैं कह रहा हूँ कि जब आप लड़की थी आपका भी कोई आइडियल होगा ना, कौन था आपका आइडियल? थैंक यू, तो मेरा नाम मतलब आपका आइडियल कौन था? मोहम्मद अली साहब। देखो हर औरत को मोहम्मद अली पसंद। क्या बात है, यार ये क्या उनके अंदर कशिश थी यार। क्या बात। मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी, हाय, हाय। मोहम्मद अली और जेबा आइडियल 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 आइडियल, जैसे आप दोनों आइडियल लग रहे हैं इस वक्त। थैंक यू। ये अगर वो ना इधर खड़ी होती तो शायद आइडियल लगती है हमको, लेकिन वो जो चीजें खड़ी की हुई है ना, कोई आइडियल नहीं लगता किसी को। मोहम्मद अली साहब को रेडियो पे मैंने कभी किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। क्या वजह, कोई देता नहीं क्या मतलब? नहीं, मुझे मैं उनको मतलब आप कहते, लोग कहते हैं अच्छा देते, अभी देते, ठहर अभी दे देंगे। हाँ, मे बी के वो लगता है कि मना ना कर देना। ऐसे कभी भी नहीं लिया। मैं रेडियो पे ज़ाहिर है प्रोग्राम करता था, तो मैंने देखा कि एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ एक गाड़ी आई, उसमें से एक खूबसूरत तरीन आदमी, इतना खूबसूरत आदमी कभी नहीं देखा था मैंने। यानी मुझसे नहीं मिले तो उस वक्त? मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो इंसान है। इंसान है। तो फिर वो मरसिया पढ़ने आए थे रेडियो पर, तो मैंने देखा, और मैं देखता, आप यकीन करें जैसे कोई ख़वातीन को देखते हैं ना लोग, हाँ, मैं उनको देखता रहा और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे किसी ने, खातून ने कहा, सुनिए इनसे ऑटोग्राफ ला दें। तो जो मेरा दिल चाह रहा था ना, वो हो गई बात। वो मैं उनका ऑटोग्राफ यूँ लगी गई, और मैंने बगैर कुछ बोले ऑटोग्राफ लिया उनसे। वो आज तक याद है मुझे, मैंने इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा। क्या बात। शायद लड़कियों में कौन सी खवातीन आपको, मतलब लड़कियां पसंद रही है हमेशा? मतलब क्या मतलब लड़कियों में, मतलब आप, ये टीवी पे घर जाएगा प्रोग्राम मेरे? नहीं, आपके घर जाएगा, आपके घर सारे प्रोग्राम जाते हैं भाई। जी, तो मतलब आप पहले क्या चाह वाला रहे भी जाएगा, जो अभी आप आए थे ना, वो भी ये जो आप जाएगा। चल के आए थे ना, जिस वो लड़की भी के आपने जाएगा। बाजुओं में हाथ डाला था, ये वो भी जाएगा। पूछेंगी भाभी सारा कुछ। आज की लड़कियां, जो आज की यंग जनरेशन जो काम कर रही है ना, उसमें कई लोग हैं, बिनिश चौहान हैं, भाई मैं पूछ रहा हूँ, पुरानी जिनको आप देखते थे सिनेमाओं में जाके, रानी, रानी क्या यार, रानी यार, शी वाज ब्यूटीफुल यार, रियल यार, ब्यूटीफुल रियल यार। कॉमेडियंस में आपको क्या पसंद है? कॉमेडियंस के अंदर जितने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, मुनव्वर थिएटर, ज़रीफ साहब। टेलीविजन, कौन मुनव्वर ज़रीफ साहब पहले बहुत अच्छे आपको लगते पसंद? थे। मुनव्वर ज़रीफ आपको देखिए, मुनव्वर ज़रीफ साहब तो एक एक्सेप्शनल केस है, हाँ, जिन्होंने कम काम किया और वजनी किया। मुनव्वर साहब क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। और ऐसे लोग बहुत मतलब कम पैदा होते हैं। स्पॉन्टेनियस, क्या बात है, सिचुएशन पे बोलने वाला शख्स। क्या बात है। आप वही, मुझे तुम में वही नजर आते हैं उमर, इसलिए मैं तो उनके खाक के बराबर वैल्यू, लेकिन वो बहुत बड़े आर्टिस्ट। एक ड्रामा अब तुमने लिखा था, याद है? सबसे पहला शायद यार ड्रामा। तुमने कहे जा रहे हो, हालांकि हमने पहले तय किया आप जनाब करें। अच्छा, आपने तुमने किया। अच्छा, सबको ये बता रहे हैं हमारी बहुत बेतकल्लुफ़ी है। नहीं, तुम भाई से इज्जत हो और भाई से फख्र हो, मैं आप भी कह सकता हूँ। और एक ड्रामा लिखा था आपने, बायोनिक सर्वेंट। आपने डर गया। बायोनिक सर्वेंट लिखा था ना? यस यस। वो मोइन भाई के हाथ लगा ड्रामा। अच्छा, बायोनिक बनना उमर चाह रहे थे कि मैं बायोनिक बनूं। वो मोइन भाई ने देखा इतना अच्छा लिखा हुआ था, तो मोइन भाई ने कहा भाई ये तो मैं बनूंगा हाँ, बायोनिक। अच्छा, बायोनिक जिसने प्रोफेसर ने बनाया वो मैं बना, जो 150 साल का बूढ़ा। अब ये दो कैरेक्टर थे। इतना ये यंग था शहजाद, और इसने इतने बूढ़े आदमी का रोल किया, ऐसा लग रहा है कि 3-4 दफा मर चुका ही आदमी। अच्छा, अब उसमें एक एंट्री उमर शरीफ साहब की थी, और वो मोइन अख्तर के बाप बने थे, मोइन अख्तर साहब के, और पूरा का पूरा कैरेक्टर पेंट किया था वो मुनव्वर ज़रीफ साहब का, हुक्का हाथ में लेके। ये एक एंट्री करके गए हैं, और मैं और मोइन भाई भी खड़े थे, लो जी ये तो हमें, मतलब हमारा कहीं पता ही नहीं है। यानी लोग एक एंट्री लेके चले गए।
अल्लाह मुझे बड़े याद है। एहसानात रहे हैं अल्लाह। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी आप मुझसे सवाल करें। जी, आप ये जो मुख्तलिफ किस्म के गेटअप करते हैं, मतलब उसमें मैं ख़ास तौर पे फीमेल्स का जिक्र हाँ, करूँगी हाँ। कि जो मेरे साथ भी ये अभी बहरूपिया में जी, जी, आपने जी, मुख्तलिफ, मतलब इसकी क्या रिहर्सल करते हैं, क्या करते हैं कि मतलब आदमी, मतलब मेरे जैसा है कि जो हर वक्त साथ रहते हैं, बात करते हैं, सब कुछ है, दोस्ती है, उसके बावजूद पहचानना ना, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर बाहर से आ रहा हो तो बंदा नहीं पहचान, एकदम अंदर दाखिल होगा मैं आपको नहीं पहचान सकती। यार मैं इस आदमी की आदत बताता हूँ, मैं लेडीज बना हुआ, इसने मुझे इस तरह देखा, मुझे शर्म आ गई। अंदाजा लगाओ किस किस्म की मैं औरत हूँगा और अस्तगफुरुल्लाह। किस किस्म का ये इंसान है। तौबा यार शहजाद भाई, आई एम सॉरी यार। अरे तौबा करे, अब तो पीछे हो गए शहजाद भाई आप भी तौबा कर लो, खुदा के लिए तौबा। वो आपकी नज़रों की वो मैंने वो एक्सप्रेशन आज तक, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। इस तरह तो कभी मुस्तफा कुरैशी ने किसी हीरोइन को नहीं देखा जैसे इसने मुझे देखा। तौबा तौबा। मेरे ख्याल में 1000 गेटअप। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 गेटअप्स का मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इतने एपिसोड अल्लाह करवा दे, इतने कामें। मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूँगा कि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप इसको देखें गौर से, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसकी हौसला अफजाई करें, फीडबैक दें, अपना 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 रिस्पॉन्स ज़रा जारी करें। मैं चाहता हूँ कि हम भी दुनिया में कहीं कहीं कोई तो रिकॉर्ड कायम करें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री या हमारी थिएटर इंडस्ट्री। शहजाद आपका ताउन मेरे साथ रहेगा, मुझे उम्मीद है आपका भी ताउन रहेगा और आपका भी ताउन रहेगा। आज मेरा शहजाद साहब ये बातें ना करें आप, ठीक, ये पूरा ऑन-एयर जाएगा, उसमें से शॉट निकलेगा नहीं, इंशाल्लाह लगेगा और भाभी आपसे पूछेंगे। नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपका ताउन जाहिर है, जियो का ताउन है जी। कि हम यहाँ बैठे हैं। और मैं जियो का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके जियो में मैं बहुत सारे लोगों का नाम मैं किसी का लूँगा, वरना नाम लेने से लगता है कि आप किसी की खुशामद कर रहे हैं, लेकिन जियो की मैं टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो बहरूपिया में मेरे हेल्प कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि ये सीरियल एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट बन जाए पब्लिक के लिए, उनके लिए भी मैं चाहता हूँ बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। और गज़ल जी, आप और शहजाद आप तशरीफ़ लाए इस शो के अंदर, आपने वक्त दिया, आपने अपनी मोहब्बतें दी, दुआएं दी, नेक तमन्नाएं दी, मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैं आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच।